पति को रोष युक्त नहीं देख सकती। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति को सदा प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहती हूं, मैं अपने पति को सदा आनंद मुद्रा में देखना चाहती हूं। वो उठा करके मुझ पर कुछ प्रहार करें, ये उनका राक्षस स्वरूप मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो आकर के मुझ पर प्रहार करेंगे, मैं उनको उस रूप में नहीं देखना चाहती। इसलिए पंडरीनाथ, आत्महत्या करना वैसे तो महापाप की श्रेणी में आता है, पाप नहीं महापाप। 2000 वर्ष के लिए नरक योनि और कितने हजार वर्षों के लिए प्रेत योनि प्राप्त होती है उसको, जो इस प्रकार से आत्महत्या करे। आत्महत्या करना वैसे तो महापाप है, पर मैं अपने पति को इतने रोष में नहीं देख सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और विष लेकर के अपने मुख की ओर जैसे ही लेने लगी, नेत्रों से आंसू, सामने पंडरीनाथ भगवान का चित्र है, और बार बार कह रही है, पंडरीनाथ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध, मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती। जैसे ही विषपान करने लगी, इतनी खन्न से आवाज हुई, ऊपर से ठाकुर जी के चित्रपट के पास से ही वो नाग का कांटा आकर के कटोरी में गिरा, और जैसे ही वो कांटा कटोरी में आकर के गिरा, इतने में ही पति का आना हुआ। पति ने आकर के किवाड़ बंद करी, ढूंढने लगा कोई सामग्री मिले मुझे, और कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो गया सामने। ए सरस्वती बाई जी, तेरे नाक का कांटा कहां है, जल्दी दिखा मुझे। उसने तुरंत कटोरी में जो विष था उसमें हाथ डाल करके निकाला और दिखा दिया, बोले ये है। पुरंदरदास बोले इधर दिखा, देख करके देखा तो वही कांटा था। बोले असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके ताला लगा करके आया हूं, तेरे पास कैसे आ गया। रुक, यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। दौड़ करके अपनी दुकान पर फिर से गए, दुकान खोल करके तिजोरी खोल करके देखा तो कांटा वहां नहीं था। लौट करके आए, ये कैसा जादू सीख के आई है तू, वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया, और ये सब व्यवस्था कैसे बनी, मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से, और चरण पकड़ करके बोली, सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक श्री रुक्मणी जी के आप सब लोग एक प्रकार के परिवारी जन हो। देखो, हम तो संबंध निकालने में माहिर हैं, आप सब लोग महाराष्ट्र के हैं, रुक्मणी जी महाराष्ट्र की हैं, और जहां की बहू